शेखर जी, सहारनपुर। हम्म। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी, आपका सत्संग अमृत के समान है और जीवन को बदलने में पूर्ण समर्थ है। महाराज जी, हम उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? नाम जप के प्रभाव से। जितना हम नाम जप करेंगे तो जानी हुई बात को आचरण में ला पाएंगे। जानकारी तो सबको है, लेकिन आचरण में नहीं ला पाते। जैसे हमें जानकारी है कि ये नहीं करना चाहिए, पर हम जानते हुए भी कर बैठते हैं। हमें जानकारी ये करना चाहिए, ये जानते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। इसमें कमी होती है नाम जप की। जितना हम नाम जप करेंगे तो हमारे पूर्व पापों का नाश होगा, हमारे अंदर अध्यात्म बल बढ़ेगा, हमारा जीवन सुखी होगा। यदि नाम जप नहीं करता जीव तो पूर्व के पुण्य से आज सुख भोग लो, कल तुम समस्याओं में फंस जाओगे। कल तुम ऐसे दुखों में फंस जाओगे जहाँ से तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए नाम जप के द्वारा हम अपने परिवार को सुखी रखें और स्वयं सुखी रहें। जैसे एक पिता बड़ी मेहनत करता है, करोड़ों रुपया कमाता है, अपनी बेटी के लिए सुंदर दूल्हा ढूंढता है, ब्याह होता है, खूब आनंद पूर्वक सब होगा। इसके बाद कुछ दिनों में दूल्हा मर जाता है, बेटी फिर घर आ जाती है। अब इस समस्या का क्या समाधान? करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों लगा दिए, सब मंगल हुआ, अब प्रारब्ध भोग ऐसा पलटा कि वो फिर घर आके बैठ गई। अब उसका क्या उपाय? अब उसके ऊपर पूरा बोझा दिमाग में, अशांति, अब जीवन भर अशांति, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढे, फिर अशांति। ये इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जप करो, आप सुखी रहो और अपने परिवार का मंगल करो। यदि भगवान की आराधना नहीं करोगे तो सबसे पाप बन जाते हैं और वो पाप परिणाम में दुख देते हैं। हम अपनी जानकारी का सदुपयोग कर सकें, इसके लिए हमारे अंदर नाम बल चाहिए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जपना चाहिए। जी, ऐसे आपने बताया कि आपकी वाणी सुने कि भगवत प्राप्ति भी आराम से हो सकती है आपके बल से, नाम जप से। सत्संग में मतलब जो भी सुनते हैं लगता है कि अपने जीवन में उतर जाए। जो गुरुदेव कह रहे हैं ना कि वो पूरा का पूरा समर्पित हो जाए, जो गुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन महाराज जी हो नहीं पाते, माया बहुत। हाँ, माया प्रबल है, लेकिन उससे भी प्रबल भगवान की कृपा है। हम भगवान की कृपा पर भरोसा रखें और नाम जप करें, एक दिन हम जरूर जीत जाएंगे। जी, अफसोस होता है कि दीक्षा लेने के बाद भी पूर्ण समर्पण नहीं हो पा रहे। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, ये अनुभव होना अच्छी बात। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, प्रश्न था कि गुरुजी, हम आपके सत्संग सुनते हैं लेकिन आपकी सुनी बातों को हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते, ऐसा क्यों? जिसका जवाब पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत ही सरल और सुंदर ढंग से दिया कि हम सभी जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन हम क्या उन सब चीज़ों को वैसा कर पाते हैं? हम ये जानते हुए भी कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसे करते हैं। हमें पता होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये जानते हुए भी हम वैसा नहीं कर पाते। तो इसके पीछे जो कारण है वो है हमारा अध्यात्म बल। और अपने अध्यात्म बल को बढ़ाने के लिए हमें नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप करने से हमारा अध्यात्म बल बढ़ता है, हमारे पहले के पाप नष्ट होते हैं और हमारे नए पाप नहीं बन पाते, जिसके कारण कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे सब सुखी रहते हैं। जैसा कि एक उदाहरण में महाराज जी ने बताया था कि एक इंसान ने करोड़ों रुपए कमाए और फिर अपनी बेटी की शादी की, करोड़ों रुपए उस शादी में खर्च किए, सब मंगल हुआ, सब बहुत अच्छे ढंग से हुआ, लेकिन शादी के बाद उस लड़की का पति मर गया और वो लड़की वापस घर आ गई। तो ऐसा जो है प्रारब्ध के पापों के कारण हुआ, जो हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और
उन पापों के कारण उस दुख को झेलना पड़ा, जबकि सब कुछ मंगल हुआ था। हमें अपने प्रारब्ध के पापों को नष्ट करने के लिए अधिक से अधिक नाम जाप करना चाहिए, जिससे कि हमारे पुराने पाप नष्ट हो जाएं और नए पाप बने नहीं, और हमारे परिवार का जीवन हमेशा सुखी रहे। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।